आज मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 साल का बच्चा किस तरह एक सैनिक बनता है और सैनिकों को मदद करता है जो आगे चल के युवा योद्धा के नाम से पूरी दुनिया में फेमस होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है जहां एक परिवादी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहे हैं। उनमें से सबसे छोटा सगे अलियोशकोव अपने बड़े भाई और माँ से पेड़ के ऊपर जो घटना हो रहा था उसके बारे में बताता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उसके ऊपर उड़ रहा होता है। माँ अपने बच्चों से जल्दी झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे को उससे डर नहीं लगता है और गुलेल से जेट पर वार करता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि वो जेट्स को हिट करके विस्फोट कर देता है, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसका परिवार गायब हो चुका होता है। सगे डर के कारण सपने से जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर आता है। वो दौड़कर दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई अंदर आती है। वो भगवान का धन्यवाद करती है कि वो जीवित है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का ये समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है और अपनी माँ का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मन की सोल्जर्स ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर की ओर बढ़ते हैं। महिला सगे को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन वो खुद बाहर निकलने से पहले ही गोली से मारी जाती है। अब छोटा 6 साल का बच्चा अपने परिवार और दोस्तों के बिना अकेला रह जाता है। जैसे ही सगे घर से भागता है, वो अपने पूरे पड़ोस के घरों को जलते हुए देखता है। वो अपनी माँ को पुकारता है, ये सोचकर कि वो जिंदा होगी, और फिर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच में पहुँच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है ताकि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रहता है। अगले दिन सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन के सैनिक उसके पास आते हैं। सगे ये जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप उसके पास आता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन न तो कोई शब्द बोलता है और न ही भागता है। सगे सैनिकों से सांप की तुलना में अधिक डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से ना ही खाना खाया और ना पानी पिया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में वो जंगली बेरियां देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है जिससे वो डर जाता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वो बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास एक राइफल है और उसे डर नहीं लगता। वो आगे लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। अब सीन रूसी सेना के बेस पर चला जाता है, जहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव अपने दूसरे सैनिक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वे घायल और कमजोर छोटे बच्चे के साथ आते हैं। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का जाग जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं, ये सुझाव देते हुए कि कमांडर को भी अपना परिचय देना चाहिए। सैनिक छोटे बच्चे के साथ खुशी महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। अन्यथा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कटिया नाम की एक नर्स सगे के घावों पर दवाई लगा रही थी। बच्चा उससे कहता है कि उसके घावों पर पट्टी लगा दे, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सगे कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी पिस्तौल के साथ खेलने देता है। सगे उसे अपने पेट पर बने पट्टी को दिखाता है और खुद को सैनिक होने पर गर्व करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कटिया कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने का अनुरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता है, ये दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वो सगे को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सगे के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं और उसे अपनी दूरबीन के साथ खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उनसे अनुरोध करता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सभी सैनिक भी उस बच्चे के साथ गहरा संबंध बना लिए थे और वे उसे अपना मानते हैं। वो उनके पास रहता है तो उनके दिलों से युद्ध का बोझ कुछ कम हो जाता है। हालांकि कमांडर बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने चाहते हैं। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक वाहन सगे को लेने आता है ताकि उसे अनाथालय ले जा सके। कमांडर बच्चे को ये खबर सुनाता है और उसे एक लकड़ी की नकली पिस्तौल उपहार के रूप में देता है। लड़का खुश होकर गले लगता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उससे गले लगने के बाद उनका मन बदल जाता है। वो सगे से कहता है कि वो सैनिकों के साथ उसके बेटे के रूप में रहे। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिकों के कपड़े ढूंढते हैं। वे सगे को अपने साथ रखने के लिए बेहद खुश होते हैं। कमांडर सगे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो बहुत ज्यादा खुश है। वो उन्हें पहनकर चारों ओर दौड़ता है, एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे छोटा सैनिक भी कहने लगते हैं, पर यह ज्यादा देर तक खुशी नहीं रहती। जब बच्चा इधर उधर दौड़ता है तो जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सगे को
एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और बाकी दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सगे घायल की मदद करना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक सैनिक, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उससे अपने परिवार का भेजा हुआ पत्र पढ़ने के लिए कहता है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो पत्र लेता है और उसमें लिखी चीजों को बनाकर पढ़ने लगता है, ये दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है, तो बाकी उसे कहानी के साथ चलने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वो बाकी सभी के पत्र भी इसी तरह पढ़ता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। अगले दृश्य में हम कट्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे में खो गए हैं, लेकिन अपने फीलिंग को स्वीकार नहीं करते। बाद में सगे कमांडर से कहता है कि वो बटालियन में आदेशक की भूमिका निभा रहा है और खुद को उसी रूप में परिचय देने लगता है। फिर बच्चा देखता है कि हमले से एक सैनिक का ठिकाना नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक का सम्मान करने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाते हैं। अगले दिन वो कमांडर से जोर देकर कहता है कि उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्र बांटने का काम दिया जाता है। वो अपना काम खुशी खुशी से पूरा करता है और सैनिकों को उसके लिए नाचने के लिए भी कहता है। अगले दिन सगे अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है तो वो देखता है कि भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिल रहा है। वो तुरंत बटालियन के पास जाता है और सैनिकों को उसके बारे में बताता है। सैनिक जल्दी से बच्चे के साथ जाते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वहां 2 जर्मन जासूसों को छिपे हुए देखते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाते हैं। अब वो पूरी तरह से सगे का पिता बन जाते हैं। सगे कमांडर की कट्या के प्रति फीलिंग को जानता है, इसलिए सगे कमांडर को कट्या के पास ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुए देखते हैं और गलतफहमी में सोचते हैं कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। तभी फिर से बेस पर जर्मनों द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सगे पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। सैनिकों को गोला बारूद भी पहुंचाता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे किसी सेफ जगह जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब सगे अंदर जाता है तो देखता है कि कमांडर और अन्य लोग घबराए हुए हैं क्योंकि कर्नल के साथ फोन का संपर्क टूट गया है। एक सैनिक को टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सगे उस सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। वो मरते हुए सैनिक से पूछता है कि तारों को कैसे ठीक किया जा सकता है और फिर खुद ही उसे ठीक करता है। संपर्क वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का ये बच्चा सभी की जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कट्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंततः उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उससे सगे की मां बनने के लिए कहता है। कट्या बेहद खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके एक सैनिक उनके पास आता है और पूरी मूवी में एक बार रोमांटिक सीन आता है उसे भी खराब कर देता है। चलो कोई ना, आगे देखते हैं। उसके बाद कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें इस बेस को छोड़ना होगा। अगले दिन सभी सैनिक अपने नए बेस के लिए सगे के साथ निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक लैंड माइन के क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं, जिससे कुछ गाड़ियां ब्लास्ट हो जाते हैं और कमांडर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, जबकि समूह का आदेशक जिसके साथ सगे था वो विस्फोट में मारा जाता है। वो रोते हुए कमांडर को गले लगाता है और वे घायल लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी यात्रा नए बेस की ओर जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वो जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे से बहुत इम्प्रेस होते हैं और कमांडर को ऐसे होशियार बच्चे के लिए बधाई देते हैं। अगले दिन उसे गार्ड का बैच दिया जाता है और लड़के को भी सम्मानित किया जाता है। जब जनरल उसे बैच देता है तो वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर भयानक हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सगे घायल कमांडर के पास आता है। वो उन्हें इस हालत में देखकर रोने लगता है। अब वो बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और वो युद्ध में जहाँ भी जाते हैं उनके साथ चलता है। फिल्म का अंत तब होता है जब रेजिमेंट को एक अन्य बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंच गया। वर्तमान में वो दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी बहादुरी की यह महान कहानी अब पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है।